शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कुबेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर शुरू हुई शिव महापुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कुबेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में आपको बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। आज की शिव महापुराण कथा बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज गुरुजी ने 1 मार्च फुलरा दूज के दिन के 7 बिल्कुल विशेष और अचूक उपायों की जानकारी दी है, जिसमें नए और पुराने उपाय शामिल है, जिन्हें आप अभी भी कर सकते हैं। आज 5वें दिन की पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शायद सारी दुनिया में ये कुबेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कंकर शंकर की पूजन की जाती है। कंकर को उठाकर उसकी शिव के रूप में पूजन की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। यहाँ पे गुरुजी ने बताया है कि सीहोर के वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे और नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में जजमान का पद भी ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं हम कि कंकर शंकर की धरा में बैठकर आज फुलेरा दूज के अवसर में शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज के दिन देवताओं को भी ईर्ष्या हो रही होगी कि इतनी अच्छी तिथि में आपको कथा का रसत्व प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में सब चीजें उधार ले सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं ले सकते। आपको अपना पुण्य स्वयं अर्जित करना होता है। जब कोई मर भी जाता है तो एकादशी दी जाती है, तो भी लोग गिन के देते हैं, कहीं एक आध एकादशी का पुण्य ज्यादा ना चला जाए। भगवान के मंदिर में पूजन कराना, घर में पूजन करना या पुण्य कमाना नहीं है, ये तो भगवान की सेवा करना है। व्रत करके भी आप पुण्य नहीं कमाते, व्रत करके भी अपने पूर्व के पाप काटते हैं। पुण्य कमाने के कुछ स्थान हैं, जैसे भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी के चेहरे में खुशी ला देना, ये पुण्य का काम है। यह आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज फुलेरा दूज का दिन है और आज के दिन अगर धतूरा आप हल्दी में लगाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो तन में जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख के अनुसार नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि के अनुसार होता है, जिसमें इन्हीं विशेष तिथियों को मिलाया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज आदि। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज के दिन महादेव ने अपने ऊपर 3 चीजें धारण करी हैं और तीनों चीजों ने संसार का कल्याण किया है। पहला है धतूरा। धतूरा जन कल्याण के लिए महादेव ने अपने ऊपर धारण किया है, जगत के दुखों को दूर करने के लिए। दूसरा है रुद्राक्ष को धारण किया है और तीसरा है बाघ के चर्म को धारण किया है और बाघंबर कहलाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कमल किशोर नागर जी कहते हैं, अगर उल्टा हाथ कुछ कर न सके तो वो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले। सीधे हाथ से पुण्य किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं, तो वो उल्टे हाथ को भी मिल जाते हैं। इसका मतलब उल्टे हाथ का भी उद्धार हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लोग फुलेरा दूज का महत्व नहीं जानते। राधा और कृष्ण से जुड़ा महत्व सभी को पता है, पर लोगों को पता नहीं है कि शिव महापुराण के अनुसार आज के दिन महादेव ने 3 चीजों को धारण किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है तो ये समझ लेना आप शिव के हो गए। गाय संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो गले में शिवलिंग धारण करते हैं, पेंडेंट के रूप में धारण करते हैं और रोज उसका पूजन अर्चन करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें, कई लोगों का प्रश्न रहता है, तो आपको फुलेरा दूज का इंतजार करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको फुलेरा दूज के दिन 1 धतूरा हल्दी में लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। रुद्राक्ष तो सिद्ध होगा ही और साथ में आप भी सिद्ध हो जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सोचा भी नहीं था आज धतूरा 60 रुपये का बिकेगा। अब आपके क्षेत्र में कितने रुपए का आज धतूरा बिका है, आप अपने सिटी का नाम लिखकर धतूरे का प्राइस जरूर लिखिएगा, ताकि सभी जगह की जानकारी कमेंट बॉक्स में देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अब की बार विदेश से बड़ी मात्रा में श्रोता आए हैं और सभी का गुरुजी ने साधुवाद देते हुए धन्यवाद किया और कहा कि आप सभी की भोलेनाथ मनोकामना पूरी करें।
और पूरे देश में आए शिव भक्तों से कहना चाहेंगे कि 3 महीने बाद हमें फिर मिलना है, क्योंकि बाबा सबको देते हैं, किसी को खाली नहीं छोड़ते। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज में अगर आप कुबेश्वर धाम में आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपका रुद्राक्षी क्या, आप भी सिद्ध हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा आपको भी प्राप्त होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सोनू जी भोपाल से पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी शादी के 17 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, सब जगह दिखाया पर संतान सुख नहीं हुई। 18 वर्ष हो गए, सभी ने कह दिया आप माँ नहीं बन सकती। भोपाल की कथा थी जो मैंने नहीं सुनी, तब महत्व नहीं जाना था, पर जब महत्व जाना तो सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई। पशुपतिनाथ व्रत भी किया और प्रत्येक माह कुबेश्वर धाम में माथा टेकती। बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। ऐसी कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी इंदौर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, आपकी कथा 2021 से सुन रहे हैं, तब पहली बार कुबेश्वर धाम आए थे। मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा था पर कुछ नंबर से रह जाता था। हम लोग सीहोर कुबेश्वर धाम आकर सेवा का कार्य करते, जो बनता वो करते, और आज पापा की कृपा से बेटा सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। दुर्गा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मुझे शरीर में कैंसर हो गया, पूरे शरीर में गांठें हो गईं और ऑपरेशन करा लिया। उसके बाद फिर समस्या हो गई। तभी झाड़ू लगाने वाली ने आपकी कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बताया। तब से 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाना मैंने शुरू किया और बाबा की कृपा से आज यहाँ खड़ी हूँ। बाबा ने संभाल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कमला सोनी जी भोपाल से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 10 साल तक मेरी बहू के यहाँ बच्चे नहीं थे। हर महीने बहू को लेकर कुबेश्वर धाम लेकर आ गई। 4 बार पशुपतिनाथ व्रत भी करवाए और बाबा कृपा से 10 साल बाद बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। सीहोर का रुद्राक्ष कभी आपको ऑनलाइन नहीं भेजा जाता, ना ही कभी पैसा लेकर दिया जाता है, गुरुजी ने कहा, बल्कि ये रुद्राक्ष आप लाइन में लगकर कुबेश्वर धाम की धरा से अपने हाथ को रंगीन स्याही लगाकर प्राप्त करा जाता है कि इसके बाद आपका जीवन भी रंगीन हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। स्वप्न में गलत विचार आ रहे हैं, सर्प दिख रहा है, बच्चे और परिवार के सदस्य को लेकर गलत विचार आ रहे हैं, तो फिर दिन भर मन में कुछ गलत विचार चलते ही रहते हैं, तो आज के दिन फुलेरा दूज के दिन 1 दूर्वा 1 चावल भोलेनाथ की जलाधारी में रखा जाता है और भोलेनाथ भय मुक्त आपको कर देते हैं। आज के दिन आप ज़रूर करके देखिएगा। ये वाला उपाय फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। 1 दूर्वा और 1 चावल भोलेनाथ के जलाधारी में आपको अर्पित करना है। जलाधारी से मतलब जो ऊपर जलाधारी टंगी होती है वहाँ पे आपको अर्पित करना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं टंगी है तो शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर आप शिवलिंग के ऊपर भी ये दूर्वा और चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरु जी जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, पटेल नगर रिंग रोड में शिव महाप्राण कथा होगी। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।